ओशो के अनुसार विचार एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जब वे अत्यधिक हो जाते हैं या हमें परेशान करते हैं तो उनसे निपटने के लिए हमें एक नई दृष्टि और समझ की आवश्यकता होती है। ओशो के विचारों के अनुसार विचारों से छुटकारा पाने का तरीका न तो उन्हें दबाना है और न ही उनसे भागना, बल्कि उन्हें समझकर उनका साक्षी बनना है। नंबर 1, विचारों के साक्षी बने। ओशो कहते हैं कि विचारों से लड़ने की बजाय उनके साक्षी बने। जब आप विचारों को देखना शुरू करते हैं और उनसे जुड़ते नहीं हैं तो वे धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। विचार एक धारा की तरह होते हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं। साक्षी भाव अपनाने का मतलब है कि आप अपने विचारों का पर्यवेक्षक बने, न कि उनसे प्रभावित हों। यह समझें कि आप अपने विचारों से अलग हैं। जब आप यह अनुभव कर लेते हैं कि आप केवल एक साक्षी हैं, तो विचार स्वतः कम हो जाते हैं। नंबर 2, ध्यान का अभ्यास करें। ओशो ध्यान को विचारों से मुक्ति पाने का सबसे प्रभावी तरीका मानते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने भीतर की शांति को अनुभव करते हैं और विचारों का प्रभाव कम हो जाता है। ध्यान में धीरे धीरे विचार कम होने लगते हैं और आप विचारों के पार जा पाते हैं। ओशो ने कई ध्यान विधियां दी हैं, जैसे कि दैनिक सक्रिय ध्यान, जिसमें शरीर और मन को ऊर्जा के माध्यम से साफ किया जाता है और उसके बाद ध्यान की गहराई में प्रवेश किया जाता है। नंबर 3, विचारों को स्वीकारें, उन्हें दबाएं नहीं। यदि आप विचारों से परेशान हैं तो उन्हें दबाने या उनसे भागने की कोशिश न करें। ओशो के अनुसार विचारों को दबाने से वे और अधिक बढ़ जाते हैं। जब आप उन्हें स्वीकार करते हैं और बिना किसी निर्णय के देखते हैं तो वे धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देते हैं। जब आप अपने विचारों को स्वीकारते हैं तो वे शांत हो जाते हैं, क्योंकि अब वे आपके ध्यान का केंद्र नहीं होते। नंबर 4, वर्तमान में जीना सीखें। ओशो के अनुसार ज्यादातर विचार भविष्य या अतीत से जुड़े होते हैं। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो विचार स्वाभाविक रूप से कम हो जाते हैं। वर्तमान में जीने का अभ्यास करें और इस क्षण को पूरी तरह से अनुभव करें। इससे विचारों की पकड़ कमजोर हो जाती है। वर्तमान में जीने का अर्थ है कि आप इस पल को पूरी तरह से जागरूकता के साथ जिएं, बिना किसी पूर्वाग्रह या चिंता के। नंबर 5, विचारों को स्वाभाविक मानें। ओशो कहते हैं कि विचार स्वाभाविक होते हैं और उनसे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हवा का चलना या पानी का बहना स्वाभाविक होता है, वैसे ही विचारों का आना स्वाभाविक है। इसे सामान्य मानकर चले और अपनी ऊर्जा को इनसे लड़ने में न लगाएं। जब आप विचारों को एक प्राकृतिक घटना के रूप में स्वीकार करते हैं तो उनका प्रभाव कम होने लगता है। नंबर 6, निर्दोषता और सहजता। ओशो सिखाते हैं कि जब आप विचारों के प्रति सहज और निर्दोष होते हैं तो वे आपको उतना परेशान नहीं करते। विचारों को गंभीरता से लेना छोड़ दें और उनके प्रति एक हल्की दृष्टिकोण रखें। जैसे बच्चे खेल में विचारों को आते जाते देखते हैं, वैसे ही आप भी विचारों को आने दें और जाने दें। नंबर 7, आत्मस्वीकृति और संतुलन। विचारों से परेशान होने के पीछे कई बार आत्मस्वीकृति की कमी होती है। जब हम अपने आप को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते तो हमारे भीतर विरोधाभास उत्पन्न होते हैं। ओशो कहते हैं कि खुद को पूर्ण रूप से स्वीकार करने से विचारों की अशांति कम हो जाती है। संतुलित जीवन जीने का प्रयास करें, जहां आपके शरीर, मन और आत्मा में सामंजस्य हो। योग, ध्यान और स्वाभाविक जीवन शैली से यह संतुलन प्राप्त हो सकता है। नंबर 8, अतिरिक्त विचारों का परिणाम, आत्मजागरूकता की कमी। ओशो के अनुसार विचारों की अधिकता तब होती है जब हम आत्मजागरूक नहीं होते। ध्यान, आत्मचिंतन और साक्षी भाव के माध्यम से आत्मजागरूकता बढ़ती है और विचार स्वतः ही कम हो जाते हैं। ओशो का यह संदेश है कि विचार स्वाभाविक हैं, लेकिन उनके साथ संघर्ष करना नहीं है। अगर हम साक्षी बनकर उन्हें देखेंगे तो वे हमें परेशान करना बंद कर देंगे। विचार हमें तभी प्रभावित करते हैं जब हम उनके साथ अपनी पहचान बनाते हैं।